बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 20 अप्रैल 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग के सपोर्ट की वजह से चैनल इतने कम टाइम पे 1000 सब्सक्राइबर्स के लेवल पे पहुंच गया है। सो मैं जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है या कभी भी लाइक किया है, कमेंट किया, उन लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चलिए अब आज के डेटा को देखते हैं और कल हमने क्या व्यू बनाया था उसको एनालाइज करेंगे पहले। कल का व्यू जो था दोस्तों हमारा वो ये था कि अराउंड 50-60 पॉइंट्स निफ्टी पॉजिटिव रहनी चाहिए, पॉजिटिव टू मिक्स्ड मेरा व्यू था। और मार्केट ने लगभग उसी लेवल पे परफॉर्म किया। मार्केट 0 से 50-60 पॉइंट्स के बीच में ही ज़्यादातर घूमता रहा। पहले गैप अप बड़ा हुआ और वहाँ से बड़ी थोड़ी देर के अंदर ही मार्केट उस जोन के अंदर आ गया था। और लास्ट में भी क्लोजिंग लगभग इसी लेवल पे होनी थी, लेकिन आईसीआईसी बैंक की एक न्यूज़ आई कि उसको कहीं पे कुछ लैंडिंग किया हुआ है, तो कुछ $100 मिलियन का लैंडिंग किया हुआ है, तो उसकी वजह से कुछ बैड न्यूज़ आया उस लोन को लेकर के, एक्सपोजर को लेके। उसके चलते लास्ट के कुछ मिनटों में, आखिरी आधे पौने घंटे में काफ़ी फॉल आया आईसीआईसी बैंक में, जिसके चलते बैंक निफ्टी भी गिरा। और उसी वजह से मार्केट ने जो है एक फ्लैटिश टाइप की क्लोजिंग दी। अदरवाइज़ पूरी उम्मीद लग रही थी कि जो हमारा 50-60 पॉइंट्स का था उसके आसपास ही क्लोजिंग होती। चलिए अब आज का डेटा देखते हैं दोस्तों, आज का डेटा क्या है जिससे हम कल के लिए व्यू बना सकें। दोस्तों आज का डेटा थोड़ा सा अगेन मिक्स, डेली मिक्स डेटा आ रहा है दोस्तों। आप देखिए आज इन्होंने रिटेल क्लाइंट्स ने स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किए यानी उनका बियरिश व्यू है, इंडेक्स फ्यूचर सेल किए यानी बियरिश व्यू है, लेकिन इंडेक्स कॉल अच्छी क्वांटिटी में बाई किए यानी बुलिश व्यू है, और पुट कम क्वांटिटी में खरीदी है यानी बियरिश व्यू है। यानी एक मिक्स तरह का डेटा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। और इसे कंफर्म करने की कोशिश करेंगे और पिछले दिन के डेटा के हिसाब से भी ऐड करके देखने की कोशिश करेंगे कि क्या नेट व्यू निकल के आएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किए ये बियरिश है, इंडेक्स फ्यूचर बाय किए ये बुलिश है, इंडेक्स कॉल बेची बियरिश है, पुट खरीदी बियरिश है, कॉल बेची है जो वो भी बियरिश है, सॉरी, और पुट जो खरीदी है वो बियरिश है, लेकिन इन दोनों का वॉल्यूम काफ़ी कम है। सो हमारे को एक कन्फर्मेटरी नंबर थोड़ा सा आता हुआ दिख रहा है दोस्तों कि इंडेक्स कॉल बेची है प्रोज ने, यानी कि ये लोग कहीं ना कहीं मार्केट की अपसाइड को कैप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये लोग कुछ खरीद के गए इंडेक्स फ्यूचर, इसका मतलब ये कि कहीं अगर इनको हो सकता है, लग रहा हो कि कल शायद कोई गैप अप ओपन होगा, वहाँ पे हम लोग इसको सेलिंग करेंगे। और क्योंकि सेलिंग करेंगे वो इसलिए मुझे दिख रहा है क्योंकि ये जो इंडेक्स कॉल इन्होंने बेची है वो पक्का अपसाइड को कैप करने की कोशिश करेगी। इन्होंने पुट भी बेची है यहाँ तक कि, और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर भी खरीदी है। तो बड़ा ही मिक्स टाइप का डेटा आ रहा है दोस्तों। और जो DIIs ने स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं वो मैं इसलिए नहीं देखूंगा क्योंकि अगेन वही हेजिंग के चलते इनका वो आर्बिट्राज फंड्स करते हैं इसमें। अब वापस हम देखते हैं, एक बार फिर से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या नेट पोजीशन निकल के आ रही है। रिटेल क्लाइंट्स का ये जो नंबर है ये मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहिए क्योंकि रिटेल क्लाइंट्स इसमें शॉर्ट हैं, तो अगर वो शॉर्ट हैं तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। DIS का नंबर फ्लैटिश है कल के कंपैरिजन में, लेकिन ये ओवरऑल बुलिश है, सो ये भी मार्केट के ऊपर जाने के लिए बुलिश नंबर है। FIs अब शॉर्ट से अराउंड 4000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस में आ गए हैं, आज उन्होंने काफ़ी लॉन्ग ऐड किए हैं, यानी ये भी इंडिकेट कर रहा है मार्केट की बुलिशनेस के लिए। बस एक ही चीज़ थी जो नहीं, ये भी बुल साइड पे आ रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि नए लॉन्ग ऐड किए इन्होंने। इंडेक्स फ्यूचर का डेटा ओवरऑल देखा जाए तो बुलिश है। अब हम इंडेक्स कॉल पे आते हैं। इंडेक्स कॉल में रिटेल क्लाइंट्स ने जो ये खरीद ली ना, इसकी वजह से जो बुलिशनेस बननी चाहिए थी मार्केट में वो कैप होती है, यानी अपसाइड पे बहुत कोई तेज़ और बड़ा मूव हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। FIs का डेटा लगभग सेम है, इसलिए उसमें कुछ, हालांकि उन्होंने कुछ शॉर्ट्स ऐड किए रादर, ये नोट करने वाली बात है। ये हम देखेंगे अभी कौन सी कॉल्स बेची हो सकती हैं इन्होंने।
प्रोज ने भी आज बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट साइड किए हैं, तो यानी अभी देखिए कॉन्स्टेंटली ये नंबर बढ़ता जा रहा है। 27 यानी 28,000 से अराउंड 60,000 आ गए पिछले 2 दिनों में। तो यानी मार्केट का अंडरटोन बुलिश है, लेकिन अपसाइड कैप्ड है। अभी तक का डेटा हमें ये सजेस्ट कर रहा है। अभी हम आगे चलेंगे और कंफर्म करेंगे इस व्यू को, या इसमें कोई और ट्विस्ट है क्या। बाकी पुट राइटिंग घट रही है। अगर पुट राइटिंग घटती है तो वो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए पॉजिटिव है। और DIIs का डेटा सेम है, पुट होल्डिंग उनकी। FIIs ने आज कुछ पुट्स लिए हैं और कुछ पुट शॉर्ट्स अपने क्लोज किए हैं, और कुछ एडिशनल शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं प्रोज ने पुट्स में, क्योंकि प्रोज का काम ही है प्रीमियम खाना मोस्टली। सो दे कंटिन्यू टू डू देयर जॉब, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी इस नंबर का कंपैरिजन दोस्तों बड़ा यूज़फुल होता है, मेरे को लगता है ऐसा कि ये देखिए, ये जो नंबर है 60,000 का और ये 45,000 का, तो यानी प्रोज भी ये मान के चल रहे हैं कि कॉल राइट करने में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, इसलिए कॉल ज़्यादा राइट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पुट्स। पुट 45,000 45,000 राइट करिए और वो 60,000 करिए। सो अभी तक डेटा हमने देख लिया दोस्तों, ये निकल के आ रहा है कि मार्केट शुड बी पॉजिटिव बट विद अ कैप्ड अपसाइड। ये मार्केट एक व्यू लेके चल रही है अभी तक, समझ लीजिए इस एक्सपायरी तक के लिए। आज दोनों DIIs ने और FIs ने सेलिंग करी है कैश में। सो सेलिंग इनकी कंटिन्यूड है, लेकिन आज वॉल्यूम थोड़ा सा सेलिंग का कम था। अब हम निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कम हो गया है। प्रीमियम भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अगर FIs और सारी स्मार्ट मनी लॉन्ग कर रही है तो ये प्रीमियम का ख़त्म होना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ हो रही है। सो ये अभी हम बैंक निफ्टी में भी चेक करेंगे वहाँ क्या सिचुएशन है, लेकिन पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन चेन। सो क्योंकि इन्होंने आज कॉल भी राइट करी, तो हम कॉल भी देखेंगे कि कहाँ पे राइट करी है। निफ्टी में तो दोस्तों दिख रहा है मेरे को शायद ये 9500 के लेवल पे, जहाँ पे सबसे बड़ा, और ये 10,000 पे भी आज भी राइटिंग हुई है सरप्राइजिंगली। यानी ये फ्री का प्रीमियम दिख रहा है इनको, 3 रुपये भी खाने के लिए अब इस समय। इस एक्सपायरी के लिए दोस्तों अभी तक जितना डेटा है और जो न्यूज़ फ्लो है उसके हिसाब से विद इन 9500 होनी चाहिए एक्सपायरी, अभी तक ऐसा लग रहा है। हालांकि अभी मंडे है, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट जो डेटा फॉर्म अप हो रहा है उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज जो प्रोज ने सेलिंग करी है वो मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है 9,000 के लेवल पे हुई है। तो शायद 9,000 और 9,500 के बीच की एक्सपायरी हो सकती है अभी तक के टोटल डेटा के हिसाब से। और ये थोड़ा सा और लग रहा है कि थोड़ा सा बुलिश बायस रहेगा कि 9,500 के हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा पास हो, 9300, 9350, 9400 और मे बी 9500 ऑल्सो। तो इनमें से किसी लेवल के आसपास हो सकती है अभी तक के डेटा के हिसाब से। चलते हैं दोस्तों हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हुआ वो देखते हैं। बैंक निफ्टी में
शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिखा आज, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर है तो इंडेक्स फ्यूचर्स में आज प्रीमियम गिर गया है, ये डिस्काउंट में आ गया है। तो इंडेक्स फ्यूचर में आज किसने सेलिंग करी है एक बार हम वापस चल के चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो एडिट शॉर्ट्स हुए हैं ये DIIs के किए हुए हैं और रिटेल क्लाइंट्स के किए हुए हैं, इन लोग के चलते, और कुछ प्रोज ने भी किए हैं, तो इन लोग के चलते बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स बनते हुए दिखे हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं। 20780 पे क्लोजिंग है, तो पुट राइटिंग कहाँ पे हुई है स्मार्ट मनी की? स्मार्ट मनी ने पुट राइट करी है 20,000 पे और 19,500 पे। ये दो लेवल हैं जहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और मेजर सपोर्ट जो सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है मुझे वो 19,000 का है, जहाँ पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट भी बन चुका है इस समय। सो फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 20,000 पे है फ्रेंड्स, और अप साइड पे हमारे को अप सपोर्ट्स अच्छे रेजिस्टेंसेस अच्छे दिख रहे हैं। जो मेजर लेवल है वो 21,500 का है, एक रेजिस्टेंस 21,000 पे आएगी, वो ब्रेक होने के बाद फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 21,500 पे ही है। सिमिलरली देन 22,000 पे है। सो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के। मैं एक बार फिर से व्यू सम अप कर देता हूँ। डेटा ओवरऑल बेसिस पे धीरे धीरे बुलिश फॉर्म अप कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि स्मार्ट मनी की कॉल राइटिंग हो रखी है, तो अपसाइड फ़िलहाल के लिए कैप्ड है। बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड पे नहीं आनी चाहिए अपसाइड, लेकिन अंडरटोन अभी बुलिश ही दिख रही है। और बाकी वर्ल्ड मार्केट न्यूज़ के ऊपर और लोकल जो न्यूज़ हैं हमारी, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ से क्या न्यूज़ फ्लो आ रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा सा मार्केट चलेगा। अगर कोई न्यूज़ फ्लो नहीं रहता तो मार्केट का अंडरटोन क्योंकि बुलिश है तो वो धीरे धीरे अपनी अपरन कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसके साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, और वंस अगेन जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दिया, सपोर्ट दिया 1000 के मार्क को अचीव कराने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।